हाथ जिनमें हो जुनू कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। और भड़केगा वो सोला सा हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अंग्रेजों की कचहरी लगी हुई है, जज सामने बैठा हुआ है, तसव्वुर कर रहा होगा कि सामने कैदी आएंगे, चेहरे पर मौत का खौफ होगा। हो भी क्यों ना, क्योंकि मौत की सजा सुनाई जाने वाली थी। जब मौत की सजा सुनाई जाने वाली होती है ना, उस वक्त भलो भलो की हालत खराब हो जाती है। वो आतंकवादी जो मरने के लिए तैयार थे, जब पकड़े जाते हैं तो गिड़गिड़ाते हुए नजर आए हैं। लेकिन एक तेजस्वी नौजवान जिसका चांद जैसा सुंदर चेहरा और ऊपर सूरज से भी भयानक तेज, हाथी जैसी मतवाली चाल, सिंह गर्जना में इन लाइनों को पढ़ते हुए आता है। वह आजादी का मतवाला था राम प्रसाद बिस्मिल, अपने दोस्त अशफाक उल्लाह खान के साथ में और साथियों के साथ में कचहरी में प्रवेश करता है और इस प्रकार से सिंह गर्जना करके अंग्रेजों के दिल में खौफ को भर देता है। कहां से यह ताकत मिली, कहां से यह जज्बा आया? यह जज्बा था देशभक्ति का, और यह ताकत मिली थी ब्रह्मचर्य से। उन्होंने ब्रह्मचर्य के बारे में कुछ चीजें लिखी हैं। आज आपको किसी सामान्य आदमी के बारे में नहीं बताया जा रहा है, राम प्रसाद बिस्मिल की बातों के बारे में बताया जा रहा है। एक ऐसा ब्रह्मचारी जिसने ब्रह्मचर्य को जिया है और प्रमाणित किया है अपने चेहरे मोहरे से, अपने शरीर से, अपने जज्बे से, अपनी बहादुरी से, अपनी सिंह गर्जना से, अपने कार्यों से यह दिखाया है कि ब्रह्मचर्य की यह शक्ति होती है। और जो ये कहते हैं कि ब्रह्मचर्य में कुछ नहीं है, उनकी हालत खराब होते हुए देखिए, हालत खराब। उम्र से पहले बूढ़े हो गए, बड़े दार्शनिक बनते थे, उम्र से पहले बूढ़े हो गए, हालत खराब हो गई, उम्र से पहले मर गए और कहते थे कि ये ब्रह्मचर्य वगैरह कुछ नहीं, बड़े दार्शनिक बनते थे। इस तरह के लोग भी देखे हैं। लेकिन ब्रह्मचारियों की बात कुछ और होती है। वह आजादी का मतवाला क्या लिखता है हमारे युवाओं के लिए। यदि युवा इस बात को समझ लें तो जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी उम्र हो, यदि वह इन नियमों का पालन करता है तो उन्हें विशेष रूप से लाभ मिलेगा। लेकिन हम आज ये जो चीजें आपको बताने जा रहे हैं, ये विशेष रूप से युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, उन लड़कों के लिए जो अभी कच्ची उम्र में हैं, उनके लिए राम प्रसाद बिस्मिल ने आप लोगों को ज्ञान देने के लिए लिखी थी। उन्होंने कहा था कि पहले नंबर पर व्यक्ति को बलपूर्वक अपने मन को पवित्र करना है, विचारों को मोड़ना है और अंतःकरण को पवित्र करना है। अब कहेंगे कि बलपूर्वक तो विचारों को नहीं मोड़ना चाहिए, बलपूर्वक मोड़ेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। बहुत सारे दार्शनिक इस बात को कहते हैं, बलपूर्वक मोड़ेंगे तो दिक्कत आएगी। अरे भाई, शुरुआत में बलपूर्वक मोड़ना पड़ेगा। आप बैठे रहे इंतजार में कि हमारे मन में एकदम पवित्रता आ जाएगी, विचार शांत हो जाएंगे, हम ऐसा करेंगे, हम मेडिटेशन करेंगे, जिंदगी भर करते रहना, कुछ नहीं होने वाला। शुरुआत आपको बलपूर्वक विचारों को मोड़कर करनी पड़ेगी। धीरे धीरे आपको जब उसमें आनंद दिखाई देगा, कुछ समय बाद उसमें आनंद दिखाई देगा, फिर सहज रूप में आपके विचार गंदी चीजों की तरफ जाना बंद हो जाएंगे। लेकिन शुरुआत में बलपूर्वक विचारों को अच्छाई की तरफ मोड़ना है, अंतःकरण को पवित्र करना है। दूसरे नंबर पर जो महापुरुष हैं, जो महात्मा हैं, जो वीर लोग हैं, जो बलिदानी हैं, उनकी कहानियों को सुनना है, उनके जीवन चरित्र को पढ़ना है, उनसे प्रेरणा लेनी है। तीसरे नंबर पर प्रेम प्रलाप नहीं करने हैं, गंदी पुस्तकों से बचना है। यह तो उन्होंने उस जमाने में लिखा था जब गंदी पुस्तकें, गंदा साहित्य युवाओं को बर्बाद कर रहा था। लेकिन आज टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज, गंदी फिल्में, मोबाइल, आज तो इतनी सारी चीजें हो गई हैं भाई कि वो गंदी किताबें तो बहुत पीछे की बात लगना शुरू हो गई हैं। आज आपको इन सारी की सारी चीजों से बच करके रहना है। ये जो फैशन के रूप में प्रेम प्रलाप करने लगते हैं हमारे बच्चे और जिंदगी को बर्बाद करने लगते हैं, इस बात को समझना है कि ये आपके लिए जहर है। चौथे नंबर पर खाली समय में अकेले नहीं बैठना है। दो इसके तरीके हैं। पहला तो यह कि आपके पास खाली समय होना ही नहीं चाहिए, और यदि फिर भी खाली समय है, किसी कारणवश है, तो फिर अपने बड़ों के पास में चले जाएं, किसी अच्छे आदमी के पास में चले जाएं, उनसे अच्छी चीजों पर मंत्रणा करें, अच्छी बातों को सुने, तो निश्चित रूप से आपके ज्ञान में बढ़ोतरी भी होगी, इजाफा भी होगा और आप बुराई से बच जाएंगे। पांचवें नंबर पर सुंदर सहपाठियों से, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़की के साथ लड़की हो चाहे लड़के के साथ लड़का हो, विपरीत लिंग में तो विशेष रूप से ध्यान रखना है। निरर्थक स्पर्श नहीं करना है, आलिंगन नहीं करना है,
खूबसूरती का गुण होता है कि वो आकर्षित करती है। यहां बचना तो सभी से है, लेकिन खूबसूरती के बारे में विशेष रूप से क्यों लिखा राम प्रसाद बिस्मिल ने? क्योंकि खूबसूरती का गुण होता है कि वह आकर्षित करती है। अच्छा आदमी है, बच्चों से प्रेम करेगा, लेकिन एक साफ सुथरा सा बच्चा है किसी का, अच्छे से कपड़े पहनाए हुए हैं, सुंदर सा बच्चा है, उसको गोद लेने का, उसके साथ खेलने का मन करेगा आपका। लोग बाग फुलवारी क्यों लगाते हैं? फूलों को क्यों लगाते हैं? सुंदरता आकर्षित करती है। अपने घरों पर रंग रोगन लगा करके उन्हें आकर्षक बनाने की कोशिश क्यों करते हैं? क्योंकि सुंदरता आकर्षित करती है। तो भाई, यह सुंदरता आपके लिए जहर हो सकती है, इस बात का ख्याल रखना है। जहर हो सकती है, तो अपने सुंदर सहपाठियों से दूरी बना करके रखनी है। संबंध रखें, लेकिन व्यर्थ का स्पर्श नहीं, आलिंगन नहीं। विपरीत विचार आने शुरू हो जाएंगे स्पर्श से, आलिंगन से और ज्यादा नजदीक जाने से। इन चीजों से बचना है। छठे नंबर पर, शरीर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो आपके रूम कूप छिद्र पूरे तरीके से साफ होनी चाहिए। जितना शरीर में वायु का संचार होगा उतना ब्रह्मचर्य पुष्ट होता है, आपकी सप्त धातुएं पुष्ट होती हैं। ध्यान रखना। जैसे आप नहाते हैं, अच्छे से नहाएं। नहाने के बाद कोई तौलिया वगैरह शरीर पर अच्छी प्रकार से रगड़ें, बहुत अच्छे से रगड़ करके साफ करें अपने शरीर को। अपने गुप्तांगों को बहुत साफ रखें, बहुत साफ रखें। स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखें, आप विशेष रूप से ध्यान रखें। एक ब्रह्मचारी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखता है। सातवें नंबर पर, 2 समय संध्या उपासना जरूर करनी है। परमात्मा से जुड़े बगैर ब्रह्मचर्य संभव नहीं है। राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं 2 समय संध्या उपासना ब्रह्मचारी को जरूर करनी है। और संध्या उपासना में परमात्मा के नाम के साथ साथ किस चीज का ध्यान विशेष रूप से रखना है? एक तो यह है कि पहले दिन शाम के समय अगले दिन का नियम बनाना है, और सुबह के समय परमात्मा से यह मांगना है, परमात्मा इस नियम पर चलने की मुझे शक्ति दे, सामर्थ्य दे। नित्य प्रति यह करना है। 8वें नंबर पर, भोजन नियमानुसार करें। यदि आपके भोजन में नियम नहीं है तो फिर आपको सही समय पर भूख लगना बंद हो जाएगी। तो नियमानुसार आप भोजन करेंगे। 9वें नंबर पर, मांसाहार बिल्कुल नहीं करना है भाई, बिल्कुल नहीं करना है। ब्रह्मचारी का दिल बहुत दया से भरा हुआ होना चाहिए, प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि सामने हम एक जीव को काट कर लेकर आए हैं। वह जीना चाहता था, उसके अंदर डर था, हमने उसको मार दिया है, या किसी ने भी मार दिया है, हम उसे खा रहे हैं। बोले कि वनस्पतियों में भी तो जीवन होता है, पेड़ों में भी जीवन होता है। अरे पेड़ काट कर थोड़े ही खाते हैं आप, फल खाते हैं, पेड़ फिर भी जिंदा है। जो आप अनाज खा रहे हैं, अनाज तो सूख गया था, वह जो पौधा था वह सूख गया था, वह फसल सूख गई थी, अब अनाज आपको प्राप्त हुआ है। जो चीजें हैं वो तो उनके पूरे जीवन काल के बाद आपको प्राप्त हो रही हैं। दूसरे, आप वनस्पतियों की तुलना किसी भी सूरत में चलते फिरते उन जीवों से अगर कर रहे हैं जिनके अंदर खून बहता है, जिन्हें तकलीफ होती है, तो फिर निश्चित रूप से यह आपके बौद्धिक दिवालियेपन का एक नतीजा है और कुछ नहीं है। मांसाहार निश्चित रूप से आपके अंदर निर्दयता लेकर आता है, दूसरे तामसिकता लेकर आ जाता है। मांसाहारी लोगों के कल्चर में ज्यादा व्यसन पाए जाते हैं, ज्यादा इस तरह की गंदगी पाई जाती है, और ब्रह्मचर्य का खंडन वो लोग ज्यादा करते हैं। ऐसा नहीं कि जो मांसाहार नहीं करते वो नहीं करते, करते हैं वो भी, लेकिन यदि प्रतिशत देखें तो उधर ज्यादा पाए जाते हैं। एक बात ध्यान में रखना है कि मांसाहार का, चाहे कोई व्यक्ति किसी भी संस्कृति से, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाला है, तो उसे मांसाहार का सर्वथा त्याग करना है। 10वें नंबर पर, स्कूल से आकर के आपको थोड़ा आराम करना है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो स्कूल से आकर थोड़ा सा आराम करें, भोजन वगैरह करके फिर आप अपना होमवर्क पूरा करें, लेकिन फिर आप खेलने का समय जरूर निकालें। प्रत्येक दिन खेल कूद के लिए समय अवश्य निकालें, एक ब्रह्मचारी के लिए अनिवार्य है। तो स्कूल से आए, थोड़ा आराम करें, भोजन इत्यादि करें, होमवर्क निश्चित रूप से पूरा करें। काम यदि आप सर पर लेकर खेलने के लिए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपने अपने कर्तव्यों को तोड़ने की आदत डाल ली, उससे आपके लिए नुकसानदायक वह होगा। होमवर्क को पूरा करें, उसके बाद आप खेल कूद, और उसके बाद फिर रात्रि में पढ़ाई वगैरह आप कर सकते हैं। अब 11वें नंबर पर, एक ब्रह्मचारी को सुबह और शाम 2 समय सोच जाने की आदत को डालना है। यानी सुबह तो आप सोच के लिए जाते ही हैं, शाम को भी सोच जाने की आदत डालें। जब आप नित्य प्रति आदत डाल लेंगे तो 2 समय आपका पेट साफ होगा।
जब रात्रि में आपका पेट पूरे तरीके से खाली होगा और पूरे तरीके से साफ होगा तो आपकी रात्रि भी अच्छी बीतेगी और स्वप्न दोष वगैरह की जो शिकायतें हैं उनमें बहुत गिरावट आपकी आनी शुरू हो जाएगी, बहुत लाभ आपको मिलना जल्दी ही शुरू हो जाएगा। नंबर 12, खाली पेट सोने की आदत डालें। जैसा कि पहले बताया गया था कि भोजन के नियमों का पालन करें और भोजन को नियमानुसार करें। मान लिया सुबह आप 7 बजे नाश्ता कर रहे हैं, दोपहर में 12 बजे आप भोजन कर रहे हैं, तो शाम को हल्का भोजन आप 5-6 बजे ले लें, 7 बजे से पहले ले लें। तो उससे क्या लाभ होगा कि आपका पेट पूरे तरीके से खाली हो जाएगा जब तक आप सो रहे होंगे। जब आप सोने को जाएं उस समय पेट में किसी भी प्रकार की पाचन की प्रक्रिया न चल रही हो, आपके पेट में न चल रही हो, आपकी आंत में न चल रही हो, तो वह आपके ब्रह्मचर्य के लिए वरदान होता है। लेकिन ऐसा केवल तब संभव है जब आपने भोजन के नियमों को अपनाया हुआ है और नियमानुसार सही समय पर भोजन कर रहे हैं। अब 13वें नंबर पर खुली हवा में सोएं। यदि आपके पास व्यवस्था है, आप खुली हवा में सो सकते हैं तो खुली हवा में सोने की कोशिश करें। कमरे में सो रहे हैं तो खिड़की दरवाजे आपके खुले हुए होने चाहिए। और अगर सर्दियां हैं, खिड़की दरवाजे बंद करने पड़ रहे हैं, तो इस बात का ख्याल रखें कि कंबल के अंदर, रजाई के अंदर एक ब्रह्मचारी को मुंह डाल करके नहीं सोना चाहिए। इससे ब्रह्मचर्य खंडन का प्रतिशत बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। जैसा आप अभ्यास डालेंगे वैसा ही होगा, इसलिए आपको कंबल रजाई में मुंह डालकर तो सर्दियों में भी नहीं सोना है। 14वें नंबर पर ब्रह्मचर्य के लिए जरूरी है कि आप ब्रह्म मुहूर्त का प्रयोग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, व्यायाम करें। व्यायाम में आप योगासन भी कर सकते हैं, प्राणायाम भी करें और आप सपाटे इत्यादि भी लगाएं। दंड बैठक सपाटे बहुत बेहतर है। कोई जिम जाता है, वेट के साथ भी एक्सरसाइज करता है, बहुत ज्यादा ना करें लेकिन थोड़ी बहुत ही की जा सकती है। लेकिन इस बात का ख्याल रखें, दंड बैठक बहुत अच्छा व्यायाम है भाई, इसको जीवन में आप अपनाएं। लंगोट को धारण करें जिस समय आप व्यायाम कर रहे हो। प्राणायाम में अनुलोम विलोम एक ब्रह्मचारी के लिए रामबाण होता है, लेकिन एक ब्रह्मचारी कपालभाति भी करे, भस्त्रिका भी करे, अनुलोम विलोम भी करे, उज्जयी प्राणायाम भी करे। वह सभी प्राणायामों को इस प्रकार से अपने कर सकता है, अच्छा रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा। 15वें नंबर पर कमरे में वीरों और महात्माओं के चित्र लगाएं। जो आपका कमरा होता है उसमें वीरों के और महात्माओं के चित्र लगे हुए होने चाहिए। प्रथमतः उनसे आपको प्रेरणा मिलती है। दूसरे, कोई व्यक्ति यदि आपके कमरे में प्रवेश करता है तो लगता है कि भाई यहाँ पर ब्रह्मचारी के कमरे में किताबें रखी हुई हैं, यहाँ पर महात्माओं के चित्र लगे हुए हैं, वह आपकी तारीफ भी करेगा, उसको पॉजिटिव वाइब्स भी आएंगी। उसकी पॉजिटिव वाइब्स आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी और निश्चित रूप से आपका सम्मान भी बढ़ेगा, आपको प्रेरणा भी मिलेगी, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा।